मॉम, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? जो लोग सालों से हमारी कंपनी में काम करते हैं उन लोगों को आपने पल भर में निकाल दिया। आप में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? आप इतनी कठोर दिल कैसे हो सकती हैं? जो लोग समय की कीमत नहीं जानते ना मेरे आसपास, उन लोगों का मेरी ज़िंदगी में रहना मेरे लिए नुकसानदायक है। इसीलिए निकाल दिया मैंने उन लोगों को। और वैसे भी तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है उन लोगों के मेरे उस कंपनी से निकालने पर? हाँ, फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? वो लोग 15-16 सालों से हमारी कंपनी में काम कर रहे थे और आपने एक दिन 15 मिनट लेट आने पर उन्हें कंपनी से निकाल दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये ऑफिस का कोई नॉर्मल डे नहीं था जिसमें वो लेट आते तो चलता। ऑफिस के इतने इम्पोर्टेंट डे पर वो 15 मिनट लेट थे। और वैसे भी मुझे लेट आने वाले लोग पहले से ही पसंद नहीं है। तुम ये बात अच्छे से जानती हो। हाँ, आप लोगों की ज़िंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ कैसे कर सकती हो? उनके परिवार के बारे में सोचो, उनके घर कैसे चलेगा। आप इन चीज़ों के बारे में उन्हें 15 मिनट लेट आने से पहले सोचना चाहिए था। मॉम, अगर ईश्वर ने आपको इतनी ताकत दी है कि आप अपने नीचे रहने वाले लोगों से काम करवा सको, तो कम से कम उनके नज़रों में अच्छा इंसान तो बनिए। खुद भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि क्योंकि भगवान अगर किसी इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है तो पल भर में नीचे भी गिरा सकता है। इसलिए आपको भी ध्यान रखना चाहिए इस बात को। किसी और के लिए तुम अपनी माँ से इतनी बहस कर कैसे सकती हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई ऐरी गैरी नहीं जिससे तुम ऐसे बदतमीजी से बात कर रही हो। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। बहुत घमंड है ना आपको अपनी अमीरी का, इसी वजह से आपको डैड भी छोड़कर चले गए। अब देखना, अगर आपका व्यवहार ऐसे ही रहा तो कभी ना कभी मैं भी आपको छोड़ के चले जाऊंगी। अब मैं 4 साल की बच्ची नहीं हूँ जिसे उठाकर अब उसके डैड से अलग कर दो। अलग इनफ। अब ये बात कहीं से कहीं लेके जा रही हो तुम। मैंने ऑफिस में जो किया वो सही किया, उस पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। तुम्हारा दुखी होना मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। आपको कभी मेरी फीलिंग समझ आती ही कहाँ है? अगर आप समझ लेती तो आज ये नहीं करती जो करती ही रहती हैं। हे भगवान, क्या करूँ मैं इस लड़की का? ये लड़की तो हमेशा ही भावनाओं में बहती रहती है। इतना बड़ा एम्पायर मैंने ऐसे भावनाओं में बहकर खड़ा नहीं किया है। हे भगवान, ये सारी गलती आपकी है। आपको ये अमीर गरीब का सिस्टम ही नहीं बनाना चाहिए था। इंसान जब बनाने ही थे तो एक जैसे ही बनाते। ये अमीर लोगों को क्यों बनाया आपने? मुझे नफरत है इन अमीर लोगों से। अरे, ये लड़की आसमान में देख के किससे बातें कर रही है? मैम, आपको कुछ परेशानी है क्या? तो आपको मुझे देख के ऐसा लग रहा है क्या? अरे नहीं, वो आप आसमान में देखकर कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने तो बस इसलिए पूछ लिया। आप ठीक तो है ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अभी अभी अपनी मम्मी से बहस करके आ रही हूँ। कुछ परेशानी है तुमको? अरे नहीं नहीं, मुझे भला क्या परेशानी होगी। वो बस आप यूँ बीच सड़क में यूँ खड़ी थी तो बस पूछने आ गया। गाड़ी आ सकती है ना? तो आपको लग भी सकती है, इसलिए आप प्लीज साइड में हो जाइए। एक्चुअली आई एम सॉरी, मुझे गुस्से में याद ही नहीं रहा कि कहाँ खड़ी हूँ। वैसे मैंने अपना गुस्सा आप पर भी निकाल दिया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ कि आखिर आप गुस्सा क्यों हैं? और सबसे मेन बात, गुस्सा किससे है? मुझे सारी दुनिया पे गुस्सा है, सबसे ज्यादा भगवान पे। भगवान ने ये अमीर लोग बनाए क्यों हैं? मुझे नफरत है अमीर लोगों से। वो दुनिया में बाकी लोगों को समझते ही नहीं है। उन्हें लगता है वो अमीर हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अमीर लोगों को ऐसा लगता है बाकी दुनिया तो उनके पैरों के नीचे आने वाले कीड़े मकोड़े हैं जिन्हें वो जब चाहे रोन सकते हैं। लगता है आप तो अमीरों के लिए बहुत नफरत करती हैं। बहुत नहीं, बहुत से भी बहुत ज्यादा। मुझे बहुत नफरत है अमीर लोगों से जो इंसानों को कुछ नहीं समझते हैं। आप भी तो बिगड़ल अमीर ज़्यादा नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, मैं तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान हूँ। वो ऐसा है क्या? तब ठीक है। वैसे मैं आपको एक बात कहूँ, प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिएगा। आप गुस्से में बहुत प्यारी लगती हैं। आप क्या मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसा है भी नहीं और शायद कुछ कुछ है भी। अब इतनी सुंदर लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं किया तो भगवान भी नाराज हो जाएंगे ना कि उनकी बनाई हुई इतनी सुंदर लड़की की भी तारीफ नहीं की तो वो नाराज हो जाएंगे ना। वैसे आपको बातों को गोल गोल घुमाना और लोगों का मूड चेंज करना दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से आता है। हाँ, ये तो टैलेंट है मेरा।
चलिए इसी बहाने कम से कम आपके चेहरे पर मुस्कान तो आई। ये बात तो है। मूड तो आपने मेरा सही में अच्छा कर दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। डैड आई एम सो सॉरी, आज मैं काफी लेट हो गया ना। हाँ, लेट तो तुम काफी हो गए हो और इसकी तो तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगी। आज शाम का डिनर तुम बनाओगे। इट्स ओके डैड, आपको तो वैसे भी मेरे हाथ का खाना खाने का बहाना चाहिए होता है। मैं बना दूंगा डिनर। अरे वाह, इतने आसानी से मान गए, क्या बात है। आज कुछ मूड चेंज चेंज सा लग रहा है मुझे मेरे बेटे का। आयु, सच सच बताओ, क्या हुआ है? डैड, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज मैं बहुत खुश हूँ। लगता है आज मेरे सालों की तलाश पूरी हो गई है। मुझे वो लड़की मिल गई है जिससे मैं मोहब्बत करना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है मुझे भी मेरी डॉटर इन लॉ मिल गई है। वैसे मिली कहाँ आज तुम्हें? डैड, आज ऑफिस आते वक्त मेरी कार खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं कार वहाँ छोड़कर बस स्टैंड की तरफ चलने लग गया। मैंने देखा कि रास्ते में बीचों बीच में एक लड़की खड़ी है और वो आसमान में देख के कुछ बड़बड़ाई जा रही है। डैड, वो इतनी सुंदर थी कि मैं उसके पास खुद को जाने से रोक नहीं सका। जब मैं वहां गया तो पता चला कि वो तो भगवान से बातें कर रही है। देखिए आपने कोई ऐसी लड़की जो भगवान से भी बातें कर लेती है। लगता है तुमने अपने लिए बहुत यूनिक लड़की ढूंढी है। तो बात कहाँ तक पहुंची आगे? डैड, बात आगे लेके जाता उससे पहले ही एक प्रॉब्लम आ गई है। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई है जो इतने बड़े बिजनेसमैन महावीर राठौर का बेटा सॉल्व नहीं कर सकता? डैड, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं आपका बेटा हूँ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं आयु, आखिर तू कहना क्या चाहता है? डैड, वो लड़की अमीर लोगों से बहुत नफरत करती है। अगर उसे पता चला कि मैं भी अमीर हूँ तो फिर वो मुझसे दूर भागने लग जाएगी। आपको पता है, जब वो मुझसे रास्ते में मिली तब भी वो इसी बात पे गुस्सा थी कि ये अमीर लोग गरीब लोगों को कुछ नहीं समझते हैं। तो तूने उसे क्या बताया कि तू क्या है? डैड, पता नहीं कैसे, पर मैं उसे सच बता ही नहीं पाया। शायद मैं उसे अपने आप से दूर जाता हुआ देख ही नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने उसे कह दिया कि मैं तो एक मिडिल क्लास इंसान हूँ। लगता है आयु तू काम से गया, तुझसे तो सच में प्यार हो गया है। डैड, प्यार तो हो गया है, लेकिन मुझे अब डर लग रहा है। जब उसे मेरी असलियत का पता चलेगा तब तो वो मुझसे दूर भागती रहेगी, मुझसे कभी बात भी नहीं करेगी। तो तुझे उसे असलियत बताने की जरूरत क्या है? अभी मत बता, कभी जब सही टाइम मिलेगा वो भी तेरे प्यार में बन जाएगी तो बता देना कभी। डैड, इतना बड़ा झूठ बोलना क्या सही रहेगा? बेटा, तूने वो डायलॉग नहीं सुना है क्या कि प्यार और जंग में सब जायज़ है? वैसे भी जब वो कई सालों बाद इस बात पर गौर करेगी तो वो भी समझ जाएगी कि तूने ये झूठ सिर्फ और सिर्फ उसे पाने के लिए ही बोला था। फिर ये तो बता, तूने उसका नंबर वंबर लिया या नहीं? डैड, मैंने उसका नंबर ही नहीं लिया। अब मैं उसे दोबारा मिलूंगा कैसे? उससे बात कैसे करूंगा? उसे कैसे कहूंगा कि मैं उसे पहली बार में अपना दिल दे चुका हूँ? ओ मेरे पागल बेटे, कम से कम नंबर तो लेना चाहिए था। अब कैसे मिलेगी वो लड़की तुझे दोबारा? अब तो लगता है सारा मामला ऊपर वाले के हाथ में चला गया है। अगर वो चाहेंगे कि वो लड़की मेरी जिंदगी में आए तो जरूर मिलेगी। अगर वो चाहेंगे कि वो लड़की मेरी जिंदगी में सिर्फ एक पल भर का धोखा बनकर आए तो वो वापस नहीं मिलेगी। देखिए माशा, अगर आप अपनी बेइज्जती और मुझसे नहीं करवाना चाहते हैं ना, तो आपको अभी के अभी मेरे घर से अपने आप को और अपने पापा को लेके चले जाना चाहिए। मतलब ये तुम क्या कर रही हो? ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम? मॉम, आप तो प्लीज अभी चुप ही रहिए, आपसे मैं बाद में बात करूंगी। तो कम से कम मुझे ये तो बता दीजिए कि आपको परेशानी क्या है शादी करने में? आखिरकार मुझे में कमी क्या है? अमीर हूँ, हैंडसम हूँ, इससे ज्यादा और क्या चाहिए एक लड़की को? और प्लस पॉइंट, मैं तो आपकी मम्मी को भी पसंद हूँ। जो भी कुछ अभी आपने मुझे बताया ना, वो आपके प्लस पॉइंट नहीं, सारे नेगेटिव मार्क है। आप अमीर हैं, जिन लोगों से मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है, मेरी मॉम की पसंद, जिसे मैं कभी कबूल नहीं कर सकती। देखिए,
जो भी आपने कुछ बताया वो सब मेरे क्राइटेरिया में फिट होता ही नहीं है, इसीलिए आपको कह रही हूँ आप अपनी इज्जत संभालिए और यहाँ से चले जाइए, फायदे में रहेंगे। देखिए, आपकी मॉम ने हमें यहाँ बुलाया है, आप हमारी ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकती हैं। अभी बेइज्जती करना मैंने शुरू किया ही नहीं है। अगर मैं अपने यहाँ पे आ गई ना तो आपको धक्के मारकर भी यहाँ से बाहर निकलवा सकती हूँ। राहुल बेटा बस, बहुत हो गया, बहुत सहन कर ली हमने अपनी बेइज्जती। हम तो सिर्फ अभी तक यशोदा जी की वजह से चुप थे। पर यहाँ देखकर तो लगता है यशोदा जी का अपनी बेटी पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद यशोदा जी, आपने अपने घर आकर बहुत सम्मान किया है आपने हमारा। ऐसा सम्मान भगवान किसी को ना दे। आजा बेटा राहुल, यहाँ अब हमें पल भर भी नहीं रुकना चाहिए। आखिर चाहती क्या हो तुम मुझसे? क्यों मुझे शांति से रहने नहीं देती? जब भी मैं तुम्हारा कुछ अच्छा करने जाती हूँ तुम मुझे खराब कर देती हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं जो तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हो। क्या जरूरत थी अभी ये ड्रामा क्रिएट करने की? वो सब लोग तुम्हारा रिश्ता ही तो लेके आए थे। ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने जो मैं अपनी बेटी का रिश्ता भी नहीं करवा सकती हूँ? आखिरकार आज तुम मुझे बता ही दो, तुम चाहती क्या हो मुझसे? मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, चाहती हूँ तो सिर्फ इतना कि आप मुझे मेरी लाइफ के डिसीजन खुद लेने दीजिए। मैंने आपको 1000 बार कहा है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे जो चाहा आपने करवा लिया। और शादी का इतना बड़ा डिसीजन आप मुझसे बिना पूछे कैसे ले सकती हैं? शादी मुझे करनी है तो कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो लेती। नहीं, तुम आज बता ही दो मुझे, ये पूछती क्या मैं तुमसे? तुम सीधे मुंह बात कब करती हो? पता नहीं ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने जो तुम मुझे हमेशा सजा देती रहती हो। क्या कुछ नहीं किया है मैंने तुम्हारे लिए? इतनी आराम की जिंदगी दी है, इतना ऐशो आराम दिया है, पता नहीं तुम और क्या चाहती हो मुझसे। सही कह रही है कि मैं जिंदगी भर किसी को अपना नहीं बना पाऊंगी। हे भगवान, आज ये हो क्या रहा है मेरे साथ? आज आप एक ही दिन में मुझ पर 2-2 बार मेहरबान हो गए हैं क्या? जिस लड़की का नंबर लेना मैं भूल गया था वो तो यही खड़ी है। लगता है आज भगवान मुझ पर बहुत मेहरबान है। हेलो मिसेस, भगवान से बात करने वाली लड़की। अरे तुम यहाँ कैसे? तुम क्या मेरा पीछा कर रहे हो? ये बात तो मैं भी तुम्हें कह सकता हूँ कि तुम क्या मेरा पीछा कर रही हो? सुबह सड़क पे मिल गई, अभी यहाँ गार्डन में। नहीं, पीछा नहीं कर रही हूँ, फिर से मूड खराब है, फिर से मॉम से झगड़ा हो गई है, इसीलिए बस अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए यहाँ गार्डन में आ गई हूँ। ओह, तो ऐसी बात है। अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारा मूड फिर से क्यों खराब है? क्या पता इस बार भी मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। प्रॉब्लम सॉल्व का तो पता नहीं, पर अगर शायद तुम मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो तो शायद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो फिर मैं जरूर तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? मान लो तुम्हें जिंदगी में मेरे जैसी लड़की मिलती है, खड़ूस, बदतमीज, अमीरों से नफरत करने वाली, और तुम्हें एक दिन अचानक से पता चलता है कि तुम्हें उस लड़की से शादी करनी है, तो क्या तुम उसे शादी करोगे? ये सवाल वैसे क्यों पूछा जा रहा है, क्या मैं ये जान सकता हूँ? मेरी मॉम को लगता है कि मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि मैं अपनी बात खुल के रखती हूँ, किसी के नीचे दबती नहीं हूँ। पर तुम्हारी मॉम ऐसा क्यों सोचती है? मुझे तो तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। मुझे तो तुम जैसी लड़की पहली बार जिंदगी में मिली है जो भगवान से बातें करती है और इतनी यूनिक है। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुम मजाक कर रही हो ना, है ना? नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम्हें मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ। देखो, मुझे जल्द से जल्द किसी न किसी से शादी करनी है। अपनी मॉम को दिखाना है कि मुझसे भी कोई शादी कर सकता है। तो क्या सिर्फ तुम अपनी मॉम को खुश करने के लिए शादी कर रही हो? नहीं, अब ऐसा भी कुछ नहीं है। शादी मुझे भी करनी है, पर अपनी मॉम के ढूंढे हुए अमीर लोगों में से नहीं, खुद की पसंद से, जिसे मैंने खुद के लिए चुना हो, न कि मेरी मॉम ने। देखो, तुम श्योर हो ना इस बात पे? क्योंकि मुझे तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर तुम आधे रास्ते में मुकर गई तब तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी ना। देखो, अगर तुम श्योर हो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मैं भी तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी किसी रास्ते में अकेले नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। तुम जैसी भी कंडीशन में मुझे रखोगे मैं रहूंगी, तुमसे कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं करूंगी। पर मैं तो एक गरीब इंसान हूँ और तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगता
कि तुम कभी गरीबी में रही हो। मैं तो खुद इस अमीरी से निकलना चाहती हूँ। अगर मुझे एक मौका मिले इस अमीरी से भागने का तो मैं सबसे पहले रफू चक्कर हो जाऊंगी। तो ठीक है फिर, मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। बताओ कब और कैसे करनी है। मुझे तुमसे शादी आज के आज करनी है। मुझे कोई बड़ा फंक्शन नहीं चाहिए। हम जाएंगे और कोर्ट मैरिज कर लेंगे। पक्का क्या? तुम्हें कोर्ट मैरिज ही करनी है? तुम्हारे बाकी लड़कियों की तरह सपने नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, मेरे ऐसे कोई सपने नहीं हैं। मुझे एक सिंपल सादा सी शादी चाहिए जो मुझे आज और अभी करनी है, वो भी तुमसे। तो ठीक है फिर, चलो शादी करते हैं। तुमने अपनी मॉम को दिखाने के लिए कि तुम अपने फैसले खुद ले सकती हो, इसके लिए मुझसे शादी तो कर ली है, पर तुमने अभी तक मेरा नाम भी नहीं पूछा, और यहाँ तक कि मुझे भी तुम्हारा नाम अभी तक पता नहीं है। अरे हाँ, मैंने तो इस बात पे गौर ही नहीं किया। तुम गौर करती कहाँ हो? चलो छोड़ो इस बात को, कम से कम अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम पलक है, और तुम्हारा? मेरा नाम आयुष्मान है। अच्छा, तो अब ये बताओ, तुम्हें और कुछ नहीं जानना है मेरे बारे में? नहीं, जितना जानना था वो मैं जान चुकी हूँ। बस मुझे चाहिए था कि मैं एक सीधे साधे मिडिल क्लास इंसान से शादी करूँ, ना कि किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद से। वो तुम नहीं हो, बस मेरे लिए वो काफ़ी है। मुझे किसी अमीरजादे से शादी नहीं करनी थी, वो मैंने कर दिया। मुझे एक नॉर्मल इंसान से शादी करनी थी, वो हो गई। बस अब मुझे अपनी मॉम को दिखाना है कि आखिरकार उनके बिना सपोर्ट के भी मैं अपनी ज़िंदगी में अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। चलो ये तो ठीक है, पर अब हम आगे क्या करने वाले हैं? अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारे घर में कोई है भी या नहीं? मैंने जैसे ही तुमसे पूछा कि तुम मुझसे शादी करोगे, तुमने तुरंत हाँ कर दी, जैसे मानो तुम्हें किसी का डर ही ना हो, या शायद तुम अकेले हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बाबा हैं। ओह, तो तुम्हारे बाबा भी हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे बाबा हैं। मैं तुम्हें मिलाने लेके चलूँ उनसे? अरे मुझे जिंदगी भर अब तुम्हारे साथ ही तो रहना है, पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मॉम से मिलो। मैं तुम्हें पहले अपनी मॉम से मिलाना चाहता हूँ। शादी के पहले ही दिन तुम अपने घर में मुझे ले जाकर धमाका कराना चाहती हो। सब समझ रहा हूँ मैं तुम्हें, इतना तो अब समझ ही चुका हूँ। नहीं, अब ऐसा भी कुछ नहीं है, तुम इतना ज़्यादा भी मत सोचो। अच्छा ठीक है, अब जब तुमने ठान ही लिया है मुझे अपने घर ले जाने का, तो चलो फिर। पलक, ये घर देख के मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम मुझे कहती हो कि तुम्हें अमीरों से नफरत है, पर ये घर देखकर ये तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि तुम गरीब हो। तो फिर तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब देना पसंद करोगी? मैं समझ रही हूँ, मेरा घर देखकर तुम्हारे मन में सवाल तो जरूर उठ रहे होंगे कि जो लड़की अमीरों से नफरत कर सकती है वो खुद अमीर होने के बावजूद ऐसा कैसे कह सकती है। तुमने बिल्कुल सही सोचा है, मेरे मन में यही सवाल आ रहा है। तुम्हारे मन में ये सवाल आना बहुत नॉर्मल सी बात है। चलो मैं शायद तुम्हें समझा पाऊँ। मेरे मॉम डैड की मेरे बचपन में ही सेपरेशन हो गई थी। मैंने अपने डैड को ज़्यादा अपने पास कभी देखा ही नहीं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली और वो अपनी ज़िंदगी में फिर से व्यस्त हो गए। उसके बाद रह गए मैं और मेरी मॉम। मॉम को लगा कि डैड के जाने के बाद कहीं मुझे किसी चीज़ की कमी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने बहुत मेहनत की, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। पर वो अपने काम में इतना व्यस्त रहने लगी कि उन्होंने मुझे कभी अपना वक्त ही नहीं दिया, इस बात का एहसास ही नहीं किया कि बेटी को सिर्फ ऐशो आराम नहीं, उनका प्यार भी चाहिए। वो अब बहुत सख्त दिल हो चुकी है। पहले वो ऐसी नहीं थी। पहले वो इंसानों की कद्र इंसानों के जैसे करती थी, पर अब तो जैसे मानो वो एक रोबोट बन गई हो। पैसे के पीछे दौड़ना उनकी एक खूबी बन गई है, और वो इस रेस में इतना आगे जा चुकी है कि अपनी बेटी को कहीं दूर पीछे छोड़ गई है। मैं जानती हूँ पैसा ताकत का एहसास कराता है, पर ये तो कहीं नहीं है ना कि अगर इंसान के पास पैसा हो तो वो दूसरों की ज़िंदगी का मालिक बनने की कोशिश करे। जो बेचारे कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, वो अपनी मर्जी से तो गरीब नहीं है ना। उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं जो अमीरों को समझनी चाहिए, पर नहीं, अमीर इंसान उन मजबूरियों को समझने की कोशिश ही नहीं करता। इसीलिए मुझे अब अमीरों से नफरत होने लगी है। ओह, तो ऐसी बात है। मेरी मॉम को लगता है उनके पास पैसा है, वो अमीर हैं, तो वो हर किसी की ज़िंदगी का फैसला ले सकती है। यहाँ तक कि उन्होंने बचपन से लेके आज तक मेरी ज़िंदगी के फैसले
मुझसे बिना पूछे लिए हैं। तुम्हें पता है तुमसे मिलने से पहले उन्होंने मेरे साथ क्या किया? उन्होंने मुझसे बिना पूछे घर में लड़की वाले बुला लिए। क्या? तुमसे बिना पूछे? तुम्हें कोई आइडिया नहीं था कि तुमसे मिलने लड़की वाले आ रहे हैं? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मुझे तो तब पता चला जब बिल्कुल सामने सामने मिल गए। ओह माय गॉड, ये तो सच में क्रेजी है। पर सारे अमीर तो एक जैसे नहीं होते ना? मुझे नहीं लगता ये सारे अमीर एक जैसे ही होते हैं। मैं तो आज तक जिनसे भी मिली हूँ वो मुझे ऐसे ही मिले हैं। वैसे मैं काफी समय हो गया है यहाँ आकर, अभी तक तुम्हारी मॉम नहीं दिखाई दी। क्या कोई मुझे याद कर रहा था? बेटा पलक, तुम उस समय बेकार में ही गुस्से से बाहर निकल गई। मैं तुम्हारा कौन सी शादी करवा रही थी? मैंने तो बस लड़के वालों को घर बुलाया था तुमसे मिलने के लिए। पर तुम्हें इतनी छोटी सी बात पर इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मॉम, अगर आपको किसी को बुलाना ही था तो कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेती कि मैं किसी से मिलना चाहती भी हूँ या नहीं। ओके ठीक है, आगे से अब जब भी तुम्हें लड़के वाले मिलने के लिए बुलाऊंगी तो पहले तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है ना? अब इस डिस्कशन को यहीं एंड कर दो। और तुमने घर में अपने फ्रेंड्स लेके आए हैं, अभी तक मेरी इंट्रोडक्शन भी नहीं करवाई। कौन है ये तुम्हारा दोस्त है क्या? आज से पहले इसे कभी देखा नहीं हमने। हेलो आंटी, मैं पलक का मॉम, ये मेरा हस्बैंड है। पलक बेटा बस, ऐसी बातों पे मजाक नहीं करते। पर मॉम, मैंने कब कहा कि मैं आपसे मजाक कर रही हूँ? ये मजाक नहीं है तो क्या है? तुम किसी को भी घर पे उठा के लेके आओगी और कहोगी ये मेरा पति है, तो क्या मैं मान लूंगी? इतना बेवकूफ समझा है अपनी माँ को? मैं जानती हूँ कि तुम गुस्सा हो, जो मैंने तुमसे बिना बताए तुमसे मिलने के लिए लड़के वाले बुला लिए। पर अब इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझसे इस तरीके से बदला लोगी। बेटा बस, अब बहुत हुआ ये मजाक। मॉम मैं सच कह रही हूँ, भला ऐसा मजाक मैं आपके साथ क्यों करूंगी? मैंने और आयुष्मान ने कोर्ट मैरिज कर ली है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैंने रूम में डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, वो आप देख सकती हैं। हाँ आंटी, पलक सही कह रही है, मैंने और पलक ने कोर्ट मैरिज कर ली है। डोंट कॉल मी आंटी, मैं तुम्हारी कोई आंटी नहीं हूँ। कौन है ये, कहाँ से लेके आ गई हो तुम इसे? मॉम मैंने आपको कहा तो ये आयुष्मान है। मैंने आयुष्मान से मुझसे शादी करने के लिए पूछा तो उन्होंने हाँ कर दी, तो मैं भी मान गई और हमने कोर्ट मैरिज कर ली। इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप भी तो यही चाहती थी ना कि मैं शादी कर लूँ। हाँ मैं ज़रूर चाहती थी कि तुम शादी कर लो, पर ऐसे नहीं किसी भी ऐरे गहरे से। अच्छा तो आप क्या चाहती थी? जो आपके वो बिजनेस टाइकून हैं, जो आपको पसंद है, उन लोगों से मैं शादी कर लूँ? मॉम मैंने आपको पहले भी कहा था ऐसा नहीं होने वाला है। और आप प्लीज़ अब इतना ओवर रिएक्ट मत कीजिए। मैं अपना सामान लेने के लिए अपने रूम में जा रही हूँ, आप प्लीज़ मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। हेलो, लगता है तुम्हारी मॉम को बहुत बड़ा शौक लगा है हमारी शादी का सुनकर। ये तो होना नॉर्मल ही था, उनकी बेटी ने उन्हें बिना बताए शादी जो कर ली है। लाइफ में पहली बार मैंने कोई डिसीजन अपने लिए खुद लिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम प्लीज़ अब उनके लिए अपने दिल में दया भावना उत्पन्न करके मेरा मूड खराब मत कर देना। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो तुम्हारे घर के हालात देखकर ये सोच रहा हूँ मेरे बाबा क्या सोचेंगे। अरे हाँ, अपनी मॉम के बारे में सोच सोच के मैं तुम्हारे बाबा का तो भूल ही गई। उनका क्या रिएक्शन होगा? तुम्हारे बाबा मुझे स्वीकार तो करेंगे ना? कहीं वो हमको घर से बाहर तो नहीं निकाल देंगे ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो। मेरे बाबा एक आम से इंसान हैं, मुझे नहीं लगता उन्हें हमारी शादी से कुछ परेशानी होगी। देखा, यही तो अच्छी बात है तुम मध्य वर्गीय लोगों की। तुम्हें छोटी छोटी बातें बड़े बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तुम जिंदगी को खुल के जीना जानते हो, जो ये अमीर लोग नहीं जानते हैं। पलक, तुम ये क्या कर रही हो? ये बैग कहाँ के लिए पैक कर रही हो? मॉम, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही तो कहा था कि हम दोनों ने शादी कर ली है। अब जब शादी कर ली है तो मैं अपने ससुराल तो जाऊंगी ही ना, इसलिए मैं आयुष्मान के साथ अपना सामान लेके यहाँ से जा रही हूँ। मैंने तुम्हें कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। ऐसे कैसे तुमने किसी से भी शादी कर ली? इसके ना नाम का पता है ना खानदान का। मैं क्या अपनी बेटी को ऐसे किसी भी इंसान के साथ जाने दूंगी? मुझे ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। मॉम, आपको स्वीकार हो ना हो, मुझे आयुष्मान से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैंने उसके साथ शादी कर ली है, अब मैं उसी के साथ रहूंगी। पलक बेटा देख, तू कहती थी ना मुझे कि मैं तेरी कोई बात नहीं मानती हूँ, आज से मैं तेरी हर बात मानूंगी, तुझे तेरी जिंदगी की सारी डिसीजन लेने दूंगी। बस बेटा पर ऐसा मत कर, तू इस इंसान के साथ शादी मत कर। तू ये क्या करने जा रही है अपनी जिंदगी के साथ? तुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहे हैं, तुझे अभी बिल्कुल आइडिया नहीं है तो अपनी जिंदगी को किस नर्क में लेके जा रही है। बाद में पछताएगी, तब तेरी माँ तेरा साथ देने के लिए तेरे पास खड़ी नहीं होगी। मॉम, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने फैसले से पछताऊंगी। अंशुमन, ये मॉम को क्या हो गया है? ये ऐसे अचानक से गिर कैसे गई? लगता है आंटी को शॉक लगा है और वो बेहोश हो गई हैं। हमें उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मॉम, आप ठीक तो है ना? प्लीज आप ठीक हो जाइए। पलक प्लीज तुम रो मत, डॉक्टर ने क्या कहा था कि आंटी बिल्कुल ठीक है, उन्हें बस अचानक से इतने सारे स्ट्रेस की वजह से चक्कर आ गया था। मुझे अपनी बेटी से थोड़ी देर अकेले में बात करनी है। ठीक है आंटी। पलक, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करता हूँ। पलक बेटा, तूने ये क्या कर दिया? तूने बचपन से जो चीज मांगी मुझसे, मैंने वो तुझे ला के दी, चाहे वो मुझे कैसे भी लानी पड़े। मैंने तेरी हर मांग पूरी की, हर जिद पूरी की, पर तूने अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर दिया? जिस माँ ने तेरी खुशियों के लिए अपने पूरा जीवन त्याग कर दिया, उस माँ के साथ तू ऐसा कैसे कर सकती है? मैं जानती हूँ मेरे कुछ फैसले तुझे पसंद नहीं आते हैं, मेरे फैसलों में तू राजी नहीं होती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू ऐसे भी किसी से भी शादी कर ले और अपनी माँ को बताए बिना। बेटा, तेरी इस हरकत से मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा। मॉम, आप भी अच्छे से जानती हैं कि मैं भी आपसे काफ़ी नाराज़ थी। आप मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझसे बिना पूछे ले रही थी। आप मेरी शादी करवा रही थी, वो भी एक ऐसे इंसान से जिससे कभी मैं मिली भी नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो अमीर है। माँ, आप जानती हैं मुझे पैसे से कभी कोई मतलब नहीं रहा है, पर फिर भी आप मेरी शादी एक ऐसे इंसान से करवा रही थी जिससे मुझे ये नहीं पता कि उसका आगे वाले का नाम क्या है। वैसे भी मॉम, अब मेरी शादी हो गई है, अब मैं आयुष्मान को ऐसे आधे रास्ते में छोड़ नहीं सकती। बेटा मैं जानती हूँ अब तुम लोगों ने शादी कर ली है, और तुम लोगों ने कानूनी तरीके से शादी की है। मैं भी नहीं चाहती कि जो डिसीजन तूने अब अपनी मर्जी से लिया है उसके मैं खिलाफ जाऊँ। पर बेटा, अगर तू चाहती है कि मैं तेरी शादी को स्वीकार करूँ तो मेरी एक शर्त है जिसे तुझे किसी भी हाल में मानना ही होगा। कैसी शर्त मॉम? बेटा देख, अगर तू चाहती है कि तू अब अपनी आगे आने वाली जिंदगी को आयुष्मान के साथ बिताए तो मेरी एक ही शर्त है कि मैं तुम्हारे रिश्ते में कोई अड़चन पैदा नहीं करूँगी। बस तुम लोग हमारे साथ घर पर ही रहो। पर मॉम, ऐसा कैसे हो सकता है? शादी करने के बाद लड़की लड़के के परिवार में जाती है, लड़का थोड़ी लड़की के परिवार में आता है। क्यों नहीं आता? आता है, घर जमाई कहते हैं उसे। तो मॉम, ये घर जमाई का कॉन्सेप्ट हमारे केस में कहाँ से आ गया? हमारी तो अभी ऐसी किसी बारे में बात भी नहीं हुई। बेटा मैं कुछ नहीं जानती, तू बस मेरे पास ही रहेगी, मैं नहीं देख सकती तुझे अपने से दूर। और वैसे भी उस लड़के को देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि उसके पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि वो तुझे 2 वक्त की खाना भी अच्छे से खिला सके। और वैसे भी तो भी जानती ही कितना है उसको। देख, तू एक बार उससे पूछ ले, क्या पता वो भी मान जाए। देखिए मैम, मुझे नहीं लगता कि वो मानेगा, फिर भी अगर आपकी तबीयत का सुन के अभी वो सिर्फ इसलिए मान जाए कि अभी आप बीमार हैं और आपको दुख ना पहुंचाए तो ये हो सकता है। फिर भी मैं एक बार उससे बात करके देखती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, तुझे क्या पता इस लड़के ने तुझसे तेरे पैसों के लिए ही शादी की है। अब एक फटीचर को दोनों हाथ में घी के लड्डू मिल जाए तो उसका इससे बड़ा क्या सपना हो सकता है। मैं अच्छे से जानती हूँ वो मना कर ही नहीं सकता घर जमाई बनने के लिए। निशमा, ये कौन थे जो अभी तुमसे बात करके गए? अच्छा ये पता नहीं, बस जनरल वार्ड का रास्ता पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया। ओह अच्छा। अरे तुम ये बताओ, आंटी की कंडीशन कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाँ आयुष्मान, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने शादी कर ली, वो भी उन्हें बिना बताए। इस चीज़ से उन्हें बहुत बड़ा शौक पहुंचा है। ये तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये तो होगा ही, पर तुम चिंता मत करो। आंटी को सिर्फ चक्कर आया था, वो भी स्ट्रेस की वजह से। वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।
तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो आयुष्मान, मैं परेशान उस बात से नहीं हूँ। मॉम ने एक शर्त रख दी है कि अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी शादी को माने तो फिर तुम्हें हमारे घर आके रहना होगा। क्या आंटी मुझे घर जमाई बना के रखना चाहती हैं? पलक, मैं भले ही गरीब हूँ लेकिन मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है। आयुष्मान, मैं जानती हूँ, पर मॉम अभी इतनी बीमार है इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। देखो, हम हमेशा के लिए तो उस घर में नहीं रहेंगे ना। जब तक मॉम बीमार है बस तब तक के लिए मेरे साथ वहाँ रह जाओ। उसके बाद मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि जैसे ही मॉम ठीक हो जाएंगी हम उस घर से चले जाएंगे। उसके बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रखूँगी। अच्छा ठीक है, इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। कहाँ रहना है उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच आयुष्मान। पलक, देखो, अब तो तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक हो गई है, तो अब तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए? आयुष्मान, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। तुम्हें यहाँ घर जमाई बन के रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पर तुम भी मेरे दिल की समझो ना। मैं मॉम को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मेरे अलावा मॉम का और मॉम के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम ही एक दूसरे का सहारा रहे हैं। अलग, मैं तुम्हारे दिल की समझ रहा हूँ। मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मैं तुम्हें पहली ही नज़र में अपना दिल दे चुका था, पर मुझे नहीं पता था दिल देने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आयुष्मान, प्लीज़ तुम समझने की कोशिश करो ना। हमने ज़िंदगी भर तुम्हारे ही यहाँ तो रहना है। अभी 1-1.5 महीने की बात है। मॉम जैसा करती है तुम वैसा मान लो प्लीज़। तुम्हें याद है ना कि डॉक्टर ने भी कहा है मॉम को हमें बिल्कुल दुख नहीं देना है। उन्हें छोटी से छोटी बात का भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वरना उनको जान की खतरा हो सकता है। आयुष्मान, प्लीज़ मेरे लिए मान जाओ ना। पलक, क्या बात है बेटा? तुम अपने पति के लिए प्लीज़ क्यों कर रही हो? क्या हुआ? ये तुम्हें किसी बात के लिए फोर्स तो नहीं कर रहा है ना? देखो, अगर तुम्हारा कभी भी डिवोर्स लेने का मन करे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम बिल्कुल झिझकना मत। मोहन प्लीज़, ये डिवोर्स की बात कहाँ से आ गई है? और मैं आयुष्मान को सिर्फ प्लीज़ इसलिए कर रही थी क्योंकि वो चाह रहा था कि अब वो वापस उसके घर चले जाएं, मुझे भी साथ लेकर। अलग, मुझे आयुष्मान से कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या तुम मुझे अकेले आयुष्मान के साथ 10 मिनट दोगी? मॉम, आपको आयुष्मान के साथ अकेले में क्या बात करनी है जो आप मेरे सामने नहीं कर सकती? मैं उसकी पत्नी हूँ, आखिर मुझे भी तो हर बात जानने का हक है ना। इसलिए आपको जो भी बात करनी है वो मेरे सामने कीजिए। खा नहीं जाने वाली हूँ मैं तुम्हारे पति को जो तुम उसे 10 मिनट भी मेरे पास नहीं छोड़ रही हो। आखिर दामाद है वो मेरा और इस घर का। कम से कम 10 मिनट तो बात करना बनता है ना मेरा। अब तुम जाओ, मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी बना के आओ, और वो भी विदाउट शुगर। कहिए आंटी, आपको क्या बात करनी थी मुझसे जिसके लिए आपने पल्लव को भी यहाँ से भेज दिया? देखो आयुष्मान, मैं अपने बचपन से ही एक बिजनेस फैमिली में बड़ी हुई हूँ। मुझे बाकी औरतों की तरह बातें गोल गोल घुमाना नहीं आता है। जो भी कहूँगी इसलिए सीधा सीधा कहूँगी, और मैं तुमसे भी यही उम्मीद रखती हूँ कि तुम बिना बातों को गोल गोल घुमाए मुझसे सीधी बात करो। देखो आयुष्मान, जैसा कि तुम इस बात को पहले से ही जानते हो, मेरी बेटी को अमीर लोगों के रहने सहने और उनके व्यवहार से बहुत चिढ़ मचती है। इसीलिए उसने तुम जैसे गरीब इंसान को अपने पति बनाने के लिए स्वीकार किया। वो सिर्फ ये शादी इसलिए करना चाहती थी क्योंकि वो मुझे दिखाना चाहती थी कि वो अपनी जिंदगी के फैसले अपने आप ले सकती है। पर आयुष्मान, तुम ही सोचो, कौन से माँ बाप चाहेंगे कि उनकी बेटी का भविष्य खराब हो? और वैसे भी ऐसे कौन से माँ बाप होते हैं जो अपने हाथों अपनी बेटी को नरक में भेजने के लिए तैयार हो? आंटी, गरीब होना क्या इतना बुरा है? क्या तुम्हें आज तक की जिंदगी में ये पता नहीं चला है कि गरीब होना कितना बड़ा पाप है? के बावजूद हम लोग तुम्हारे डैड से मिलने जा ही नहीं पाए। तुम क्या कहते हो, तुम्हारे बाबा से मिलने के लिए हमें कब चलना चाहिए? मैं तो कहती हूँ कल का ही दिन ठीक रहेगा, क्यों ना हम तुम्हारे बाबा से मिल लें। पलक, अब ये बात कहाँ से आ गई? तुम क्या इसके गरीब से घर में जाओगी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? जो तुम्हें अभी ये सपनों की दुनिया लग रही है ना,
असलियत में जाके रोगी वहां जाकर। मॉम प्लीज, आप ये क्या कह रही हैं? आपको ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए। और वैसे भी आपकी तबीयत खराब होने के बाद हम वहाँ जा ही नहीं पाए हैं। मैं तो अभी तक आयुष्मान के बाबा से मिली भी नहीं हूँ। कम से कम एक दूसरे को हम मिल तो लेंगे। नहीं, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। मैंने कह दिया ना, तुम लोग यहाँ रहोगे तो बस यहाँ रहोगे। तो मॉम, मेरी भी आखिरी बात सुन लीजिए। मैं वहाँ जाऊंगी तो जाऊंगी। आयुष्मान, तुम प्लीज अपने बाबा को कॉल कर दो कि हम कल उनसे मिलने आ रहे हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं पलक को कहाँ लेके जाऊंगा? हे भगवान, अभी किस जाल में फंस गया हूँ मैं। मुझे पापा को कॉल करना होगा, उन्हें सब कुछ बताना होगा। हेलो डैड, आप कैसे हैं? आयुष्मान बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? तुम तो शादी करने के बाद अपने डैड को भूल ही गए हो। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। डैड, मिस तो मैं भी आपको बहुत कर रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ? ना पलक को सच बता पा रहा हूँ, ना आपके पास आ पा रहा हूँ। आयु बेटा, मैंने तुझे पहले ही कहा था, तुझे जितने जल्दी हो सके पलक को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। क्योंकि जितने देर करोगे ना तुम ये सच्चाई बताने में, उतने ही तुम इस झूठ के दलदल में फंसते जाओगे। डैड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो इस झूठ के दलदल से बाहर निकल ही नहीं पा रहा हूँ। अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। पलक चाहती है कि वो आपसे मिले। आयु, पर बेटा मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ? अगर मैं उससे मिला तब तो वो मुझे पहचान लेगी और तुम्हारी सच्चाई का भी पता चल जाएगा। डैड, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो मैंने आपको कॉल किया है। मैंने एक किराए का घर लिया है, वहाँ जाकर आपको वहाँ रहना होगा। कल जब हम आपसे मिलने आएंगे उससे पहले आपको वहाँ पहुँचना होगा। और डैड प्लीज अपने कपड़े मत पहनिएगा। आपके कपड़े पहनने के स्टाइल से ही पलक पहचान जाएगी कि हम कोई गरीब नहीं है। बेटा, मैं ये एक्टिंग कर तो पाऊंगा ना? डैड, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप सब कुछ कर लेंगे। पर हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, आप प्लीज बातों में इंग्लिश वर्ड्स मत लाइएगा, वरना वो समझ जाएगी कि आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं। ओके बेटा, मैं ध्यान रखूंगा। थैंक यू सो मच डैड। आपको मेरी वजह से क्या क्या करना पड़ रहा है, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं जितनी जल्दी हो सके पलक को सच बताने की कोशिश करूंगा। ओके बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वैसे कल मेरी एक मीटिंग भी है, तुम कितने बजे तक आओगे? आप बताइए डैड, आपकी मीटिंग कितने बजे है? बेटा मेरी मीटिंग सुबह 10 बजे है, कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो फिर ठीक है, हम आपको दोपहर में आके मिलेंगे। उससे पहले आप पहले वहाँ चले जाइएगा, थोड़ा सेटल हो जाइएगा। कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा रास्ता किचन के लिए जाता है और कौन सा बेडरूम के लिए। ओके बेटा, मैं समझ गया। आयुष्मान, तुम तैयार तो हो ना? तुम्हें याद है ना कि आज हमें कहाँ जाना है? कहीं तुम भूल तो नहीं गए ना? पलक, मैं तैयार तो हूँ, पर मैं सच में भूल गया कि हमें कहाँ जाना है। तुम भी ना आयुष्मान, अच्छा मजाक कर लेते हो। मुझे अच्छे से पता है तुम कहीं नहीं भूले हो। आज हमें तुम्हारे बाबा को मिलने जाना है, तुम्हें मैंने कल ही कहा था। देखो, आज मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। आज हम तुम्हारे बाबा से मिलने जाएंगे तो जाएंगे, चाहे किसी भी हाल में। हाँ हाँ पलक, हम बाबा से मिलने जाएंगे। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुम तैयार तो हो ना? अगर तुम तैयार हो तो फिर चलो, हम अभी के अभी चलते हैं। वैसे भी अब दोपहर हो गई है। हमारे बाबा के घर जाने से दोपहर का क्या लेना देना है? क्योंकि सुबह तो बाबा की मीटिंग थी, वो घर पे मिलते ही नहीं, और उन्हें नाटक के कपड़े भी तो पहनने थे। क्या बात है आयुष्मान, तुम अपने आप से बातें कर रहे हो? ऐसी भी क्या बात हो गई है कि तुम्हें अपने आप से बातें करने की जरूरत पड़ गई है? तुम चल रहे हो ना? हाँ हाँ, हम चल रहे हैं, चलो फिर। हे भगवान, मैं गरीब तो लग रहा हूँ ना? कहीं मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूं और आयुष्मान का सच पलक के सामने ना आ जाए। हे भगवान, मुझसे ऐसी कोई गलती मत करवा देना जिससे ये बच्चे एक दूसरे से दूर हो जाएं। आज मेरा साथ देना। कभी मैंने ऐसा नाटक नहीं किया है, पर आज कर रहा हूँ, सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए। अरे बच्चों, तुम आ गए? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। पलक, तुम इनसे मिलो, ये है मेरे बाबा। प्रणाम अंकल, आज मैं आपके घर पहली बार आई हूँ, आप मुझे अपना आशीर्वाद देंगे ना? जी बेटा पलक, हमारे यहाँ लड़कियाँ पैर नहीं छूती हैं, तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या आप हमें अपना आशीर्वाद देंगे ना? मैं अगर तुम्हें अपना आशीर्वाद नहीं दूंगा तो और कौन देगा? तुमने ये ऐसी बात क्यों कही? नहीं वो बाबा, मुझे लगा आप लोग हमसे नाराज होंगे। मैंने और आयुष्मान ने आपको बिना बताए जो शादी कर ली। अरे नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ मत सोचो। तुम्हें ऐसी बातें अपने दिल में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, शुरुआत में मुझे थोड़ा बुरा तो लगा था कि अगर तुम लोग मुझे बता देते तो मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता। पर कोई बात नहीं, तुम्हें जो ठीक लगा तुम लोगों ने वो किया, और मुझे इतनी प्यारी बहू मिल गई। इससे ज़्यादा अब मैं और क्या ही मांगू भगवान से। इसलिए अब मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। बाबा, आप कितने अच्छे हैं। मुझे तो लगा था आप हम लोगों से नाराज होंगे, हमसे बात भी नहीं करेंगे, पर मुझे क्या पता था आप हमें देखकर ही हमें माफ कर दोगे। बेटा पलक, आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। आयुष्मान की माँ उसके बचपन में ही मर गई थी। मैंने हमेशा आयुष्मान को अकेले ही माँ और बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश की, पर मैं जानता हूँ एक बाप चाहे जितनी कोशिश कर ले पर वो माँ के बराबर प्यार और दुलार तो बच्चे को नहीं दे सकता है। इसलिए मैंने हमेशा कोशिश की जो ये मांगे वो उसे ला कर दूँ। इसलिए कभी भी जब भी इसने कुछ मांगा तो मैंने इसके बिना जिद किए हुए भी इसे सब कुछ दे दिया। बाबा, फिर तो आयुष्मान बहुत लकी है, क्योंकि उसे आप जैसे बाबा जो मिले हैं। नहीं बेटा, ऐसी बात भी नहीं है। मैं तो अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानता हूँ जो मुझे आयुष्मान जैसा बेटा मिला है। इसने कभी मेरे खिलाफ जाकर कोई काम नहीं किया है। बाबा, अब तो आप दोनों का प्यार देखकर मुझे चिढ़ मच रही है। मेरे और मॉम के बीच तो हमेशा से ही विचारों की भिन्नता की वजह से हमेशा लड़ाई होती रहती है। वो जिस बात पर एग्री करती है मैं उस बात पर एग्री नहीं करती, और मैं जिस बातों को मानती हूँ वो उस बात पर एग्री नहीं करती। हम तो कभी एक पेज पे आ ही नहीं पाते हैं। बेटा पलक, आज तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। भगवान ने इंसानों को अलग अलग बनाया है। उनकी सोचने की क्षमता और उनको संसार को देखने का नज़रिया भी अलग अलग दिया है। इसलिए तुम किसी भी इंसान से उसकी विचारधाराओं को बदलने का नहीं कह सकती हो, क्योंकि इंसान की विचारधाराएं उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। वो जैसा दुनिया को देखता है वो वैसा ही उसे समझने की कोशिश करता है। बाबा, आपको एक बात बताऊं, जब मुझे आयुष्मान ने कहा था कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अब कभी भी स्कूल नहीं गए हैं, तो मुझे लगा था कोई एक साधारण से आदमी होंगे जो आयुष्मान के पिता होंगे। पर आपकी बातें सुनकर बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कभी स्कूल नहीं गए होंगे। बेटा पलक, इंसान की समझदारी उसकी पढ़ाई लिखाई से नहीं होती है। उम्र का तकाजा भी एक चीज होती है। जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वो आपको रास्ते भर में बहुत सारी चीजें सिखाती जाती है। आयुष्मान, तुम तो बिल्कुल बाबा पे गए हो। हाँ तो पलक, बाबा भी तो मेरे ही हैं, मैं ही बाबा पे जाऊंगा ना। अच्छा बच्चों, तुम मुझे आज माफ कर दो। मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तो तुम अगर घर पे रहना चाहते हो तो यहीं रुक जाओ, और अगर तुम्हें वापस जाना है तो फिर मैं तुम्हें अपना ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा। मुझे काम से बाहर भी जाना है। नहीं 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 बाबा, आप चिंता मत कीजिए, हम वैसे भी जाने ही वाले थे। आप हमारी वजह से अपने काम का नुकसान मत कीजिए। अच्छा ठीक है बेटा, दोबारा फिर से आना। अब तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक तो है ना? हाँ बाबा, मॉम की तबीयत ठीक है। बस 1 महीने की बात है, हम 1 महीना उनके पास रहेंगे, उसके बाद तो हम दोनों को आपके ही पास आके रहना है। बिल्कुल बेटा, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा जिस दिन तुम दोनों वापस मेरे पास रहने आओगे। अच्छा ठीक है आयुष्मान, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ, तुम बाबा को बाय कह के बाहर आ जाना। ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। बाबा, ये आपने क्या कर दिया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये आप हैं। क्या हुआ आयुष्मान, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? क्या पलक को पता लग गया होगा? अरे बाबा, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं तक आपको पहचान नहीं पाया तो पलक क्या चीज है? ये पलक और आयुष्मान अभी तक आए क्यों नहीं? कितना समय हो गया है इन्हें घर से निकले हुए? इतना समय लगता है क्या किसी से मिलने में? हो ना हो, पक्का उस आयुष्मान का बाप मेरी भोली भाली बेटी को अपनी बातों के जाल में फंसा रहा होगा। कह रहा होगा कि बेटा, मैं अपनी बेटी के बिना इस घर में अकेले कैसा रहूं?
मैं भी वहाँ ही आ जाता हूँ। अभी तक राजेश का कॉल भी नहीं आया है। क्या बात हो गई होगी, उसने अभी तक मुझे कॉल क्यों नहीं किया। मैंने उसे कहा था मुझे पल पल की अपडेट देना, पर उसने वहाँ जाने के बाद मुझे कॉल ही नहीं किया। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, उसे कॉल करना चाहिए या नहीं। अरे आ गए तुम लोग, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। मॉम, आप हमारा इंतजार क्यों कर रही थी? मैंने तो आपको कल ही बता दिया था ना कि हम आज आयुष्मान के डैड से मिलने जा रहे हैं। अरे बेटा, तुम्हें घर से निकले हुए कितना समय हो गया था, बस चिंता हो रही थी मुझे। मॉम, मैं किसी गैर इंसान के साथ घर से बाहर नहीं गई थी जो आपको मेरी चिंता हो रही थी। मैं अपने पति के साथ गई थी, इसलिए प्लीज़ आगे से आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ इस चिंता के पीछे आखिर राज क्या छुपा हुआ है। अलग क्या बात है, तुम आंटी से ऐसी क्यों बात कर रही हो? तुम्हारा मूड घर पर आकर क्यों चेंज हो गया है? बाहर तक तो तुम ठीक थी। आयुष्मान, प्लीज़ मैं तुमसे बाद में बात करूँ? अभी तुम कमरे में जाओ, तुम थक गए होंगे। मैं तुमसे बाद में आकर बात करती हूँ। अभी मुझे कुछ ज़रूरी बात पे मॉम से कुछ डिस्कशन करना है। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं कमरे में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मॉम, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। क्या हम आपके बेडरूम में चल सकते हैं? क्यों, यहाँ बात करने में क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं चाहती जो मैं आपसे कहूँ वो बात आयुष्मान को पता चले। यहाँ से आवाज़ आयुष्मान के कमरे तक चली जाएगी। तो चली भी जाती है तो क्या परेशानी है? तुम क्या उससे डरती हो? ये उसके बाप का घर नहीं है, ये तुम्हारा घर है। यहाँ तुम चाहे जैसे भी तरीके से बात करो। मॉम, लगता है आपको आपकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए। मैं यहाँ इसलिए आपसे बात नहीं करना चाहती ताकि आपसे अगर मैं बदतमीजी से बात करूँ तो वो आयुष्मान को सुनाई ना दे, ना कि इसलिए कि आयुष्मान को आवाज़ सुनाई देगी तो वो मुझ पर गुस्सा करेगा। इसलिए अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो प्लीज़ यहाँ से चलिए। अब बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें जो तुम उस कमरे में नहीं कर पा रही थी? यहाँ बता दो, यहाँ कोई नहीं सुन रहा तुम्हारी आवाज़ को। मॉम सुनिए, आप अपनी हरकतों से बाज कब आएंगी? आज आप मुझे साफ साफ बता ही दीजिए, आखिर आप मुझे मेरी ज़िंदगी जीने क्यों नहीं दे रही हैं? मेरी ज़िंदगी में इतनी दखलंदाजी क्यों करती रहती हैं आप? अरे ये तुम क्या कह रही हो? अब ऐसा क्या कर दिया मैंने जिसमें तुम इतना गुस्सा हो रही हो? मॉम प्लीज़, आपको इतना अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ आपने हमारे पीछे राजेश को लगाया था सिर्फ ये देखने के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो तो अच्छा था उसने ऑफिस की गाड़ी लाई थी, इसलिए मैंने उसे पहचान लिया, वरना मैं तो पहचान भी नहीं पाती कि आपने हम लोगों के पीछे आदमी लगाया है। आखिर आप चाहती क्या हैं हमसे? क्यों हमें हमारी ज़िंदगी आसानी से नहीं जीना दे रही हैं? जैसा आप कह रही हैं वैसा हम कर तो रहे हैं। आप चाहती थी हम लोग यहाँ रुकें, हम यहाँ रुके हुए हैं। अलग, आखिर तुम अपनी माँ की परेशानी को समझोगी कब? मैंने वो आदमी तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारे पीछे लगाया था। अगर वो आयुष्मान और आयुष्मान के बाबा तुम्हें कुछ कर देते तो मैं कहाँ जाती, मैं क्या करती? मोम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं किसी चोर से मिलने नहीं गई थी जो आपने मेरे पीछे आदमी लगा दिया। मैं अपने ससुर से मिलने गई थी। अब क्या अपने ससुर से मिलने के लिए भी मुझे आपकी परमिशन लेनी होगी? ओह माय गॉड पलक, ये मेरी बेटी हो ही नहीं सकती है। तुम पे तो उस आयुष्मान ने अपने प्यार का जादू चला दिया है, इसकी वजह से तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में किसी न किसी मकसद से आया है। अच्छा ऐसी बात है तो आप ही मुझे बता दीजिए। आप तो सब कुछ जानती हैं तो आप ये भी जानती होगी कि आयुष्मान मेरी जिंदगी में क्यों आया है। आज आप बता ही दीजिए। देखो बेटा पलक, तुम समझने की कोशिश करो। वो दोनों तुम्हारी जिंदगी में आकर इस घर में आना चाहते हैं। अब तुम खुद ही सोचो, कोई ऐसा इंसान हो सकता है क्या कि किसी लड़की के एक बार कहने पर उससे बिना कोई सवाल जवाब किए, यहाँ तक कि उसका नाम पूछे बिना वो उससे शादी कर ले? तुमने आयुष्मान से पूछा कि तुम्हें उससे शादी करनी है और वो पल भर में मान गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानता था कि तुम अमीर हो। मोम, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आयुष्मान ने शादी मुझसे सिर्फ पैसों के लिए की है? क्योंकि बेटा ऐसा ही है, ये दुनिया ऐसी ही है। मोम, पर जब आयुष्मान ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहा था तब तो वो मेरा नाम भी नहीं जानता था, तो ये कैसे जानता कि मैं अमीर हूँ या गरीब? मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप इन सारी बातों को छोड़ दीजिए और मुझे और आयुष्मान को चैन से जीने दीजिए। हम 1 महीना आपके पास हैं, इस 1 महीने को आप भी इंजॉय कीजिए और हमें भी इंजॉय करने दीजिए।
आयुष्मान, तुम यहाँ दरवाजे के पास क्यों खड़े हो? और ये बैग कहाँ के लिए पैक किया है तुमने? तुम कहाँ जा रहे हो? प्लीज़ मुझे झूठ कहने की कोशिश मत करना। जो भी बात है प्लीज़ मुझे साफ साफ बताओ। पलक, मैं अब इस घर में और नहीं रह सकता हूँ, इसीलिए मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा मेरे साथ आने के लिए, पर हाँ, अगर तुम चलना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ज़रूर लेके जाऊँगा। आयुष्मान, ये अचानक से घर छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? ऐसा भी क्या हो गया है कि तुम घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए हो? और वैसे भी हम तो 1 महीने यहाँ रुकने वाले थे ना? हाँ, मैं 1 महीने रुकने वाला था, सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी मॉम को अभी ये सदमा लगा है कि हम दोनों ने बिना बताए शादी कर ली है, इसीलिए कम से कम हमें 1 महीना तो यहाँ उनके पास रुकना चाहिए ताकि हम उन्हें मना सकें। पर मुझे क्या पता था तुम्हारी मॉम ने सिर्फ और सिर्फ मेरी जासूसी करने के लिए मुझे यहाँ रुकाया है, ताकि वो ये पता कर सके कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ भी या नहीं, या कोई फ्रॉड तो नहीं हूँ, या चोर चक्का। नहीं आयुष्मान, तुम ये क्या सोच रहे हो? तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। मॉम का इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था। प्लीज तुम ये घर छोड़ के मत जाओ। पलक प्लीज, तुम अपनी मॉम की वजह से मुझे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सारी बातें सुन ली है कि किस तरीके से उन्होंने नाटक किया ताकि मैं यहाँ रुक सकूं, और किस तरीके से उन्होंने हमारे पीछे जासूस लगाया था जब हम बाबा के पास गए थे। मुझे तो सोच भी नहीं सकता कि जिस लड़की से मैं इतना प्यार करता हूँ उसकी माँ मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचती है। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम पर अपना दिल हार गया था, इसीलिए तुम्हारे एक बार कहने पर मैं तुमसे शादी करने के लिए मान गया था, बिना तुम्हारा नाम जाने, बिना तुम्हारे स्टेटस को जाने कि तुम अमीर हो या गरीब। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। पर मुझे क्या पता था तुमसे ये सवाल ना करने की वजह से ही तुम्हारी माँ के मन में मेरे प्रति सवाल खड़े हो जाएंगे कि मैं एक बारी में तुमसे शादी करने के लिए कैसे मान गया। कहीं मैं उनके घर में घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ। मेरी बेइज्जती तक तो सब कुछ ठीक था, पर तुम्हारी मॉम को ऐसा लगता है कि मेरे बाबा भी इनमें सब कुछ शामिल है। वो तो बेचारे एक सीधे साधे इंसान हैं, उन्हें क्या पता कि ये दुनियादारी कितनी चालाक लोगों से भरी पड़ी है। मेरे बाबा ने कितने प्यार से और अच्छे दिल से तुम्हें अपनाया, पर नहीं, तुम्हारी माँ को वो भी रास नहीं आया। उन्हें इस बात पे भी परेशानी है कि मेरे बाबा ने पहली बार में ही हम दोनों को माफ कैसे कर दिया। मेरे बाबा हमेशा से ही मेरी खुशी चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी वजह से मेरा दिल दुखे। आयुष्मान प्लीज, तुम मेरी मॉम की बातों का बुरा मत मानो, उनके कहने का वो मतलब नहीं था। पता नहीं पलक, उनके कहने का जो भी मतलब था, पर मैं किसी की बेइज्जती भी नहीं करता, इसलिए मैं आगे से भी यही चाहता हूँ कि कोई मेरी और मेरे परिवार की बेइज्जती ना करे। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, अगर तुम्हें मेरे पास आना होगा तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, इसलिए प्लीज तुम अभी मुझे मत रोको। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इस घर में मेरी इज्जत नहीं है, मेरे पापा की इज्जत नहीं है, उस घर में मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहता। इस बार भी बेस्ट इंडस्ट्रियल टॉप की लिस्ट में महावीर राठौर ही है। इतनी बड़ी बिजनेस की मालकिन होने के बावजूद भी आज तक मैं मिस्टर राठौर से मिल ही नहीं पाई हूँ। उनसे एक मुलाकात हमारी कंपनी को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। मुझे जल्द से जल्द उनसे मुलाकात करनी ही होगी अपनी कंपनी के लिए, ये बहुत फायदेमंद रहेगा। मॉम देखो, आपकी बुरी और घटिया बातों ने ये क्या कर दिया मेरे साथ। अलग क्या हुआ है? अब तुम अपनी मॉम से किस बात पे नाराज हो? आयुष्मान घर छोड़ के चला गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बात पे तो तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम इस बात पे दुखी हो रही हो? अच्छा है ना, वो खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी से चला गया, वरना मुझे ही कुछ ना कुछ करके उसे तुम्हारी जिंदगी से दूर करना पड़ता। मम, आखिरकार हो क्या गया है आपको? क्यों आप अपनी बेटी की जिंदगी में खुशियां पल भर के लिए भी टिकने नहीं देती? आप मुझे मेरी जिंदगी जीने क्यों नहीं देती? अरे इस बार मैंने क्या किया है? इस बार तो वो खुद तुम्हारी जिंदगी से गया है ना, कारण इस बार भी आप ही हो। आप जब आयुष्मान और आयुष्मान के बाबा के बारे में बुरी बातें कर रही थी तो आयुष्मान ने हमारी सारी बातें सुन ली है। अब उसको इतना बुरा लगा है कि वो कह रहा है कि वो इस घर में कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया। वैसे भी उसे इस घर में रखना कौन चाहता है जो उसे हम वापस बुलाएंगे? उसका टूटने दो ये घमंड। हम आप मेरे लिए उसे वापस लेके आएंगी। देखिए,
मैं आपको साफ साफ कह देती हूँ, अगर आयुष्मान इस घर में नहीं रहेगा तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगी। अब आप बताइए, आप आयुष्मान को मनाकर वापस इस घर में ला रही हैं या मैं भी अपना बैग पैक कर यहाँ से निकल जाऊँ? पलक, बेटा मैं तेरे लिए अच्छे से अच्छी लड़का ढूंढ के लेके आऊंगी, बस तो इस आयुष्मान से अपना पीछे छुड़ा। मॉम, आखिरकार आपको परेशानी क्या है आयुष्मान से? अच्छा खासा लड़का तो है वो। अरे पता नहीं क्या मेरी लड़की को उसमें अच्छा दिख गया है। एक बाप है उसका, वो भी गरीब, एक छोटी सी कुटिया है। जितना उसका घर है ना उतना तो हमारा वॉशरूम भी है। मॉम, आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहती कि आपको आयुष्मान से प्रॉब्लम नहीं है, आयुष्मान की गरीबी से प्रॉब्लम है? हाँ, तो तुम सीधा सीधा ही जान लो कि मुझे आयुष्मान से नहीं, उसके गरीब होने से प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहती कि जिस बेटी को मैंने नाजों से पाला है वो बेटी किसी ऐरे गेरे मिट्टू गहरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताए। मॉम, तो आयुष्मान मेहनत कर तो रहा है, आप कम से कम उसे एक चांस तो दीजिए। वो चाहे जिंदगी भर मेहनत करता रहे, फिर भी उसे तुम्हारे बराबर पहुंचने के लिए 2 जन्म और लेने पड़ेंगे। इसका साफ मतलब ये है कि आप मेरी आयुष्मान को ढूंढने में मदद नहीं करेंगी। तो फिर ठीक है, मैं भी ये घर छोड़ के जा रही हूँ, आप रहिएगा अपने इस महल से घर में अकेले। देखो, अगर तुम ये घर छोड़ के गई ना तो तुम वापस कभी नहीं आ पाओगी यहाँ। मॉम, मुझे तो इस घर में कभी रहना भी नहीं था, आपकी जिद के आगे मेरी कभी नहीं चली, पर बस अब बहुत हो गया। अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। उफ पलक, उफ, ये तुम क्या कर रही हो? यहाँ घर पर तो कोई नहीं है, आयुष्मान ने तो कहा था कि वो अपने बाबा के पास घर पर जा रहा है। बेटा, क्या बात है? कुछ परेशान लग रही हो। मैं तुम्हें काफी समय से देख रहा हूँ। तुम इस घर को बाहर से देख रही हो? काका, क्या आप इस मोहल्ले में ही रहते हैं? हाँ बेटा, मैं तो इस मोहल्ले में सालों से रहता हूँ। तुम बताओ, तुम्हें क्या जानना है? वो काका, फिर तो आप मेरे ससुर जी और पति को भी जानते होंगे, जिनका ये मेरे पीछे वाला घर है। बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? पर ये घर तो किसी का नहीं है। हाँ, मकान मालिक कभी कभी इसे किराए में जरूर दे देते हैं, 1-2 दिन के लिए किसी को। पर ऐसे यहाँ कोई नहीं रहता है। ये घर तो ऐसे ही सालों से खाली है। काका, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आज दोपहर को ही तो यहाँ पर आई थी, यहाँ मेरे ससुर जी रहते हैं। बेटा, तुम्हें कोई ना कोई गलत फहमी हुई है। यहाँ पर कोई नहीं रहता। मैंने तुम्हें कहा तो, ये लोग 1-2 दिन के लिए भले ही इसे किराए पर दे देते हो, पर ऐसे यहाँ परमानेंट कोई भी नहीं रहता। ये घर तो बस यूं ही खाली रहता है। अच्छा, ठीक है काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैं ये सच कैसे हो सकता है? मुझे लगता है आरब तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं ये सच नहीं मान सकती कि जो लड़का हमारे घर में इतने दिनों से रुका हुआ था वो मिस्टर महावीर राठौर का बेटा है। मैम, मैं आपको सच कह रहा हूँ, आप मानिए मेरी इस बात को। याद है उस दिन मैं ऑफिस में उन्हें पहचान गया था, पर बाद में तो तुमने कहा था कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। वो मैम, आयुष्मान सर ने मुझे आपको सच्चाई बताने से मना किया था, इसीलिए मैं आपको सच्चाई नहीं बता पाया। तुम्हें पक्का यकीन है ना इस बात पर? देखो, अगर इसमें कुछ भी झूठ निकला ना तो फिर मैं तुम्हें अपनी कंपनी से बाहर निकालने में 1 मिनट का समय भी नहीं लगाऊंगी। मैम, अगर मेरी बात झूठ निकली ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। आप पहले मेरी बात पर एक बार विश्वास करके देखिए। अच्छा ठीक है, तुम क्या उनसे मेरी एक मीटिंग सेट करवा सकते हो क्या? मैम, मैं पूरा वादा तो नहीं कर सकता क्योंकि आप भी जानती हैं वो बहुत बिजी रहते हैं, पर हाँ, अगर उन्हें पता चला कि आपकी बेटी का मामला है तो वो आपसे मिलने के लिए ज़रूर तैयार होंगे। बस मुझे अपनी बात उन तक पहले पहुंचानी होगी। और अब तुम कैसे भी करके उनसे मेरी एक मीटिंग करवा दो, आगे का काम मैं खुद ब खुद देख लूंगी। ओके मैम, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। क्या बात है पलक, उदास लग रही हो? तुम तो आयुष्मान को वापस लेने गई थी ना, क्या हुआ? तुम्हारे साथ वापस नहीं आया वो, या घर पर ही नहीं मिला? मॉम, मैं जानती हूँ आपको सब कुछ पता चल गया है कि मुझे वहाँ आयुष्मान नहीं मिला, और वो घर और वो बाबा, वो सब कुछ फ्रॉड था। आप सही कहती थी कि आयुष्मान मेरी जिंदगी में सिर्फ मुझे धोखा देने के लिए आया है। वो सिर्फ मेरी जिंदगी में शायद मेरे पैसे और प्रॉपर्टी देखकर आया था। भगवान करे
जो तुम कह रही हो वो सच हो, पर यहाँ तो मुझे एक नई कहानी ही पता चली है। अगर वो सच हो गई ना तो मैं तो खुद को आईना दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मामा आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, साफ साफ बताइए। देखिए, अगर आपको कुछ और भी पता है तो आप मुझसे छुपाने की कोशिश मत कीजिए। वैसे ही मैं अपनी आदत पर पहले ही शर्मिंदा हूँ। बेटा, तुम्हें बिल्कुल शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तुमने कुछ नहीं किया है, धोखा तो तुम्हारे साथ हुआ है। पर अब मैं इसे धोखा कहूँ या कुछ और, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई खुद को गरीब कैसे दिखा सकता है? हम क्या कह रही हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, अभी तुम्हें कुछ समझने की जरूरत है भी नहीं, तुम बस मेरे साथ आओ। ये आप मुझे किसके घर लेके आई हैं? यहाँ तो हम पहली बार आ रहे हैं। ये तो ना ही हमारे किसी रिश्तेदार का घर है, ना ही किसी जान पहचान वाले का। तो हम कहाँ आए हैं ये? और आप मुझे आज के ही दिन यहाँ क्यों लेके आई हैं, जब मेरी जिंदगी में इतनी उथल पुथल चल रही है? बेटा पलक, यहाँ तुझे मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब इसी घर में और यहीं मिलेंगे। यहाँ और इस घर में? पर वो कैसे? यहाँ कौन रहता है? हेलो मिसेस कामिया, स्वागत है आपका हमारे घर में। हेलो मिस्टर राठौर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे? बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और मॉम, आप बाबा को कैसे जानती हैं? और ये घर किसका है? बेटा पलक, ये इनका ही घर है और आयुष्मान इनका ही बेटा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप लोग मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे कह सकते हैं? और आप इतने बड़े होकर भी अपने बेटे के झूठ में उसका साथ देते रहे। मैंने पहली बार में ही आपको अपना बाबा का दर्जा दे दिया, अब लगता है मैंने ये सब कुछ करके गलत किया। बेटा पलक, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो और मुझे तुम्हारा नाराज होना अभी बिल्कुल जायज लग रहा है। पर अगर तुम भी मेरी जगह होती ना तो तुम भी यही करती जो मैंने किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपके जैसे बिल्कुल नहीं करती। आपने अपने बेटे का झूठ बोलने में साथ दिया। बेटा पलक, पहले सुन तो लो, वो कहना क्या चाहते हैं। मॉम, क्या आपको भी सब कुछ पता था कि आपने भी मुझसे ये सारा सच छुपाया? मैं आपसे तो ये उम्मीद नहीं रखती थी। पलक नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे तो सब कुछ आज पता चला है, जब आरब ने बताया कि वो जिस कंपनी में पहले काम करता था उसके मालिक का बेटा ही आयुष्मान है। अगर ऐसी ही बात थी तो आयुष्मान को मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी ये कोई छुपाने वाली बात तो थी नहीं जो उसने मुझसे इतने दिनों से झूठ बोलता रहा। बेटा पलक, इन तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तो तुम्हें आयुष्मान से ही मांगने चाहिए। वो जब से तुम्हारे घर से आया है तब से बाहर ही नहीं निकला है। वो जानता था कि तुम जब आओगी तभी वो तुमसे इस बारे में सारी बातें करेगा। क्या मैं उससे मिलने जा सकती हूँ? हाँ बेटा बिल्कुल, ये तुम्हारा घर है। तुम यहाँ जो कुछ करना चाहती हो बिल्कुल कर सकती हो। अब तुम इस घर की बहू हो। अंकल, इतनी जल्दी ये सारी उम्मीदें मत बांधिए, क्योंकि मुझे नहीं पता आयुष्मान अपनी बातों को किस तरीके से प्रूव करता है। अगर मुझे लगा कि उसने ये झूठ सिर्फ अपने मजे के लिए बोला तो ये रिश्ता आज यहीं पर खत्म हो जाएगा। हे भगवान, क्या मैं पलक को हमेशा के लिए खो चुका हूँ? क्या वो अब वापस कभी मेरे पास लौट कर नहीं आएगी? भगवान प्लीज, मैं अपनी पलक के बिना नहीं रह सकता हूँ। आप प्लीज उसे मेरी जिंदगी में वापस लेके आ जाइए। अगर इतना ही डर था मुझे खोने का तो क्या जरूरत थी इतने बड़े बड़े झूठ बोलने की, और क्या जरूरत थी नाराज होकर वापस यहाँ आने की? मेरे ही पास रहते। पलक, तुम आ गई वापस? क्या तुम हमेशा के लिए मेरे पास आई हो? अभी तो मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहने आई हूँ या हमेशा के लिए तुमसे दूर जाने के लिए। अगर तुम मेरे सवालों के सच सच जवाब देते हो तो फिर देखती हूँ कि मुझे क्या कहना है। पलक, मैं जानता हूँ तुमको मेरी और मेरे बाबा की सच्चाई पता चल गई है, पर पलक, मैंने जो भी कुछ किया वो सब तुम्हें पाने के लिए किया। मुझे पाने के लिए तुम्हें इतने बड़े झूठ बोलने की जरूरत पड़ गई? इतना सब कुछ नाटक किया, तुमने अपने बाबा तक को गरीब बना दिया और तुमने अंकल को भी इस सब में शामिल करने की साजिश रची। मैं तो सोच भी नहीं सकती कोई इंसान इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। पलक, तुम याद करो जब तुम पहली बार मुझे रोड पर मिली थी तुम कितना गुस्सा हो रही थी, वो भी किससे? भगवान जी से, कि उन्होंने अमीर गरीब क्यों बनाया है। तुम्हारी बातें सुन के मुझे साफ साफ पता चल गया था कि तुम्हें अमीरों से कितनी नफरत है
और तुम तो अमीरों से दूर भागती हो। तुम उस दिन कितना गुस्सा हो रही थी लोगों के अमीर होने पर मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा मैं अपना दिल हार गया। मैंने सोच लिया था कि अगर मैं किसी से शादी करूंगा तो वो सिर्फ तुम होगी। मगर कहीं ना कहीं मन में तो मुझे भी ये बात पता चल गई थी, अगर तुम्हें मेरी असलियत के बारे में पता चला तो तुम मुझे कभी नहीं अपनाओगे, कभी अपनी जिंदगी में नहीं आने दोगे। इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा कि मैं एक मिडिल क्लास इंसान हूँ, न कि कोई बड़ी सी कंपनी के मालिक का बेटा। तो मेरी मॉम ने तुम्हें इतना सब कुछ बुरा भला कहा, यहाँ तक कि उन्होंने तो घर जमाई बनने की शर्त तक रख दी, तब तुमने सच क्यों नहीं कहा? मैं तो तुम्हें शादी के पहले दिन ही सब कुछ सच बता देना चाहता था, पर तुम्हें याद होगा कि तुम्हारी मॉम की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी और हमें उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया था, इसलिए मैं उस दिन भी सच नहीं बता पाया। उसके बाद कभी वापस दोबारा मौका ही नहीं मिला। उसके बाद तुमने जिद कर दी कि तुम्हें मेरे बाबा से मिलना है, इसीलिए मैंने बाबा को भी अपने नाटक में शामिल कर लिया। मैं जानता हूँ मैंने जो भी कुछ किया वो गलत था, पर मेरा इंटेंशन तुम्हें दुख पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस तुम्हें अपने पास रखना चाहता था, वो भी हमेशा के लिए। उफ, अब मैं क्या कहूँ तुम्हें, तुम जैसा पागल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे ये तो पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर इस हद तक प्यार करते हो ये नहीं जानती थी कि घर जमाई बनने तक तैयार हो गए। मेरी मॉम ने इतना उल्टा सुल्टा कहा, पर फिर भी तुमने एक बार भी उनके सामने सच्चाई नहीं कही, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझे खुश रखना चाहते थे। क्या करूं मैं आयुष्मान तुम्हारा? मुझे बस अपनी जिंदगी में स्वीकार कर लो और हमेशा के लिए मेरे पास रुक जाओ। मैं बस तुमसे इतना ही चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पलक। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो तुम इतने समय से मुझसे झूठ बोलते आ रहे हो। उफ़ो, अब माफ भी कर दो। अब क्या पूरी जिंदगी इसी बात का ताना देती रहोगी तुम मुझे? हाँ बिल्कुल, तुम्हें इसी बात का ताना देती रहूंगी पूरी जिंदगी, कि जब तक मैं ये ताना दे दे के थक नहीं जाती। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम्हारी माँ और मेरे डैड को बता दें कि अब हम दोनों के बीच सारी नाराजगी खत्म हो गई है। ठीक है, बता देते हैं। वैसे भी मेरी मॉम को जब से ये पता चला है कि तुम कोई गरीब इंसान नहीं हो बल्कि मल्टी मिलियनर महावीर राठौर के बेटे हो, तब से तो मेरी मॉम फूली नहीं समाई जा रही है। रास्ते भर में मुझे यही समझाती आ रही थी कि कुछ भी हो जाए पर उससे वापस मनाना है, जबकि तब तो मुझे ये पता भी नहीं था कि आखिर तुम हो कौन। चलो, इस सब झगड़े में एक बात तो सॉल्व हो गई कि जिस चीज से सासू माँ को मेरे सबसे ज्यादा परेशानी थी गरीब होने पे, कम से कम उनकी वो परेशानी तो दूर हो गई। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा बच्चों, फिर क्या डिसाइड किया तुमने? तुम दोनों को एक दूसरे के साथ जिंदगी आगे बितानी है या नहीं? मिस्टर राठौर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इन्होंने शादी की है, कोई मजाक नहीं। अब इनसे ये सवाल तो पूछने का बनता ही नहीं है। अब जैसा भी है इन दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना होगा। वाह मॉम, आपने तो पल भर में पासा पलट दिया। घर पर जब आपको ये पता नहीं था कि आयुष्मान किसका बेटा है, तब तो आप मेरा डाइवोर्स कराने के लिए तैयार हो रही थी, और अब जैसे ही आपको पता चला है कि आयुष्मान कोई गरीब नहीं है बल्कि अमीर है, तो आप ये सारी बातें कर रही हैं। कम नहीं है आप भी। बाबा, अब हमने फैसला कर लिया है, हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, वो भी हमेशा के लिए। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। वेलकम टू द फैमिली पलक। थैंक यू सो मच अंकल। बेटा पलक, आज के बाद तुम मुझे अंकल नहीं, आयुष्मान की तरह बाबा या डैड बुला सकती हो। अब तुम इस घर की बहू हो। ओके डैड, आज के बाद मैं भी आपको आयुष्मान की तरह डैड ही बुलाऊंगी।